AUM श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा समय लेकर आ रहा है। यह दिन मात्र एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों और नक्षत्रों का एक दुर्लभ संगम बन रहा है, जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इस दिव्य ऊर्जा का असर आपके भाग्य, कर्म, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक माहौल और स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ ग्रह आपके लिए प्रगति और अवसरों के द्वार खोल रहे हैं, जबकि कुछ स्थितियां आपको सतर्क रहकर आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह विशेष खगोलीय बदलाव आपके आने वाले समय को किस तरह प्रभावित करेगा और आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा शुभ और शक्तिशाली संयोग बन रहा है, जो आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने और मनचाहे परिणाम दिलाने में सहायक होगा। इसलिए इस विश्लेषण को ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस दिन आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि जीवन की अनेक घटनाओं की दिशा इन्हीं ग्रहों की गति और प्रभाव से तय होती है। वैदिक ज्योतिष और सटीक पंचांग के आधार पर देखें तो ग्रहों के राजा सूर्य इस समय आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में स्थित हैं, जो आपके पेशेवर जीवन, उपलब्धियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता लाने का संकेत दे रहे हैं। यह योग आपके करियर और सामाजिक सम्मान के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकता है। इस दिन की सबसे बड़ी और शुभ बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि स्वामी शुक्र दोनों ही आपके भाग्य स्थान में एक साथ विराजमान हैं। जब दो सबसे मंगलकारी ग्रह भाग्य भाव में मिलते हैं तो किस्मत का साथ मानो दोगुना हो जाता है। वहीं कर्मफल के न्यायाधीश शनिदेव इस समय आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। चूंकि छठा भाव रोग, आरण और विरोधियों का प्रतीक है, इसीलिए यहां शनि का वक्री होना कुछ खास और गहरे प्रभाव लेकर आएगा, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। इसके साथ ही राहु और केतु की स्थिति आपके जीवन में अप्रत्याशित मोड़, अनपेक्षित लाभ और नई दिशाओं के अवसर पैदा करने का संकेत दे रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय आपके जीवन में संतुलित परिणाम देंगे। कुछ क्षेत्रों में जोश और ऊर्जा का संचार करेंगे, तो कुछ स्थितियों में संयम और सतर्कता की सलाह देंगे। खास बात यह है कि चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का स्वामी माना जाता है, दिन की शुरुआत में मीन राशि के रेवती नक्षत्र में आपके छठे भाव में स्थित रहेगा। इसके बाद लगभग सुबह 9:06 पर यह मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। इस बदलाव से दिन के पहले और दूसरे हिस्से में आपके अनुभव और परिणामों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। तो यह था ग्रहों का विस्तृत आकाशीय मानचित्र। अब आइए इस खगोलीय चित्र को आपके जीवन की तस्वीर पर उकेरते हैं और देखते हैं कि यह आपके लिए कौन कौन से नए रंग और संभावनाएं लेकर आ रहा है। तुला राशि के जातकों, अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सूर्य का आपके कर्म भाव में होना आपके लिए मानो राजयोग का द्वार खोल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की, सम्मान और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी का है। आपके कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होकर आपको नई अवसर प्रदान कर सकते हैं। खासकर जो लोग सरकारी सेवा में हैं या सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि की सौगात ला सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु और शुक्र की युति आपके हर प्रयास को सफलता की ओर ले जाने वाली है। आज आप जिस भी कार्य में मन लगाएंगे, उसमें जीत की संभावना बेहद प्रबल है। यदि आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने या किसी नई साझेदारी की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग का सकारात्मक प्रभाव उस लंबे समय से अटकी हुई बड़ी व्यावसायिक डील को भी अंजाम तक पहुंचा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा से आपकी सोच और समझ और भी पैनी हो जाएगी, जिससे आप जटिल से जटिल विषयों को भी सहजता से सुलझा पाएंगे। खास तौर पर वे विद्यार्थी जो विदेश में उच्च शिक्षा पाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय गुरु की कृपा से वह सपना हकीकत में बदलने का संकेत दे रहा है।
फिर भी ध्यान रखें कि शनिदेव इस समय आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, जो यह संकेत देता है कि आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर तो विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी पर भी अंधविश्वास से भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखना ही बुद्धिमानी होगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। ग्रहों ने आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन उस मार्ग पर दृढ़ता, धैर्य और सावधानी के साथ चलना आपकी ही जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं धन संपत्ति की, जो आज के समय में जीवन का एक अहम आधार है। गुरु और शुक्र की शक्तिशाली युति आपके लिए आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलने वाली है। भाग्य का साथ मिलने से अप्रत्याशित धन लाभ संभव है और लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की प्रबल संभावना है। नए आय स्रोत बनेंगे और व्यापार में किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से मुनाफे के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि मंगल की स्थिति खर्चों में इजाफा कर सकती है, चाहे वह किसी शुभ अवसर, यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी कारण से हो। इसलिए अपने बजट पर नजर रखना जरूरी है। खासकर किसी को पैसा उधार देने से पहले परिस्थिति का पूरा मूल्यांकन करें। कुल मिलाकर धन का आगमन सुखद रहेगा, लेकिन उसका संतुलित प्रबंधन ही आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुला राशि के जातकों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन में मधुरता और सौहार्द का संदेश ला रही है। घर में आनंद और शांति का वातावरण बना रहेगा और संभव है कि कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन आपके परिवार को एकजुट करने का अवसर बने। गुरु की कृपा से बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे संबंधों में और गहराई आएगी। यदि लंबे समय से कोई पारिवारिक मतभेद या विवाद चला आ रहा है, तो आज उसके समाधान की प्रबल संभावना है। हालांकि दिन की शुरुआत में चंद्रमा के छठे भाव में होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता या विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन सुबह 9:06 के बाद जैसे ही चंद्रमा सप्तम भाव यानी साझेदारी और दांपत्य के घर में प्रवेश करेगा, परिस्थितियां सकारात्मक मोड़ लेंगी और रिश्तों में पहले से अधिक सामंजस्य महसूस होगा। जीवन साथी का साथ आज आपके लिए मजबूती और प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे रिश्ते में नई गहराई और समझ विकसित होगी। आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे, जिससे आपसी विश्वास और साझेदारी और भी मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए यह दिन रोमांस और उत्साह से भरा रहेगा, जहां आप अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे और रिश्ते में एक ताजगी महसूस करेंगे। वहीं जो अब तक अकेले हैं, उनके जीवन में आज कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है और यह जुड़ाव आगे चलकर एक स्थायी और सार्थक संबंध में बदलने की संभावना रखता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा। छठे भाव में वक्री शनि का प्रभाव आपको किसी पुरानी या लंबे समय से चली आ रही बीमारी से राहत दे सकता है, जिससे आप पहले की तुलना में अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि मंगल की स्थिति हल्की आंखों में जलन, नींद में कमी या पैरों से जुड़ी मामूली तकलीफ का कारण बन सकती है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा के छठे भाव में होने से पाचन और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए बाहर का तैलीय या मसालेदार भोजन फिलहाल टालना ही बेहतर है। कुल मिलाकर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन छोटी छोटी असुविधाओं को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर आराम आपकी सेहत को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप आज के दिन की सकारात्मकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और ग्रहों के किसी भी प्रतिकूल असर को कम कर सकते हैं। चूंकि आज गुरुवार है और आपके भाग्य के स्वामी गुरु आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ युति में है, इसलिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। आज प्रातः स्नान के बाद अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करें और उन्हें पीले फूल तथा पीली मिठाई अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य को और प्रबल बनाकर सफलता के द्वार शीघ्र खोल सकता है। सुबह 9:06 के बाद जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करे, भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
वक्री शनि के अनुकूल परिणाम पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ रहेगा। आज आपके लिए सफेद और गुलाबी रंग भाग्यवर्धक रहेंगे, जबकि अंक 6 आपको विशेष सौभाग्य प्रदान करेगा। तुला राशि के जातकों, 14 अगस्त 2025 का यह दिन मानो अवसरों का सागर बनकर आपके सामने है। भाग्य का प्रबल साथ, करियर में उल्लेखनीय सफलता, आर्थिक लाभ के योग और पारिवारिक सुख समृद्धि इस दिन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगी। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। जय श्री हरि। AUM नमः शिवाय।